आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। काचो पापड़ पाको पापड़, 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 काचो पापड़ पाको। द मिनिमम मोस्ट स्पीड, लास्य, जिसके पर से शब्द आया लाश। लास्य का अर्थ है शांत। द मिनिमम मोस्ट, द मैक्सिमम मोस्ट तांडव, शरीर का हलन चलन, कम से कम गति और शरीर की महत्तम गति। तो जो कम से कम गति है उसको कहा गया लास्य नृत्य, जो महत्तम गति है उसे कहा गया तांडव। अब जब हम कोई भी कला, जैसे नृत्य को हम जोड़ रहे हैं धर्म के साथ, धर्म का अर्थ है स्व को जानना, अपने को जानना, आत्मा को जानना। आत्मा का अर्थ है स्पेस। तो आंतरिक स्पेस में किस तरह से प्रवेश किया जाए नृत्य के साथ। तो जो गति है उसका संबंध है मन के साथ। ठीक से देखोगे आप, समझोगे, पता चलेगा कि जो गति है उसका जो मुख्य संबंध है वो मन है। जैसे मन चलता है, अगर मन के साथ आप शरीर की गति को भी गतिमय कर दो, शरीर को गतिमय कर दो, जिस तरह से मन गति करता है, मन का ऑब्जर्व करते करते, मन का निरीक्षण करते करते, मन के साथ होते होते, मन का दर्शन करते करते शरीर को गति में लाते जाओ। और दो छोर से एक मिनिमम गति को भी जानना है और मैक्सिमम गति को भी जानना है। लास्य को भी समझना है, लास्य का रूप भी जानना है, तांडव का रूप भी जानना है। तो मन का दर्शन करते करते, विचार का दर्शन करते करते अगर तुम शरीर को गति में लाओगे मन विलीन हो जाएगा। ये प्रयोग करके देखना, समझ लो मन अति पर जाएगा। मन की सदा, मन का जो स्वभाव है, हमें ठीक से जीवन जीना है, समझना है। तो जीवन तीन प्रवाह से प्रकट होता है। जैसे कि शरीर, तो हमें शरीर समझना है, शरीर किस तरह से काम करता है, किस तरह से खाता है, पचाता है, शक्ति ग्रहण करता है, शक्ति को बाहर फेंकता है। अनेक अनेक क्रियाओं में शरीर की शक्ति का किस तरह से फेरफार होता है, बदलती है शक्तियां भीतर की। शक्ति का जो रूपांतर है शरीर में, उसको समझते जाना है। शरीर के तल पर शरीर की अवगणना नहीं करनी है। शरीर को इस तरह से समझना है जैसे हम मशीन को समझ रहे हैं। जैसे आप लैपटॉप चलाना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखते हैं, समझते हैं, उसी तरह से जिस शरीर में हम वास कर रहे हैं, ये घर है हमारा जिसमें हम वास कर रहे हैं, तो उसका पूरा मैकेनिज्म समझना है कि किस तरह से काम करता है वो।
उसे क्या चाहिए, किस प्रकार का। जैसे हम कार होती है तो कार में कितना देखते हैं कि इस प्रकार का उसे अच्छा पेट्रोल चाहिए जिसमें और कोई कुछ मिलावट न हो, इस तरह का पेट्रोल चाहिए उसे, या अच्छा ऑयल चाहिए। इस तरह से हम जो कार का मेंटेनेंस करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें शरीर को समझना है, समझते जाना है। और शरीर जब हम समझे तब आप समझो शरीर कोई स्टेगनेंट पदार्थ नहीं, शरीर कोई स्थिर पदार्थ नहीं। समझना ये बात, शरीर प्रति पल बदलता जाता है, प्रति पल। हम इतने बेहोशी में जीवन जीते, देखो कि अभी हम जन्म लिया था, कभी किशोर अवस्था आई, कभी युवानी आई, कभी बुढ़ापा आ गया, और कभी मर गए, पता ही नहीं चला। हम पता चले उससे पहले तो मर गए, लेकिन अभी हम मरे नहीं, हम लकी है। उससे पहले बात हाथ में आ गई कि नहीं, हमें जान लेना है कि शरीर स्टेगनेंट नहीं है, शरीर प्रति पल बदलता है, प्रति पल। जहां से आप जागते हो वहां से तकलीफ क्या होती है वो भी मैं तुम्हें कह दूं। जहां से तुम जागना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो शरीर को, वहां तकलीफ क्या होती है, तुम्हारी आदत बन गई। जो आदत है वो तुम्हारी तकलीफ, उसमें तुम फंस गए। शरीर तो प्रतिपल बहता ही जा रहा है, लेकिन जो बेहोशी के कारण ठीक से हमने शरीर को समझा नहीं, इसके कारण एक आदत बन गई। तो शरीर को तो उस आदतवश जाना पड़ा जिसे मन ने निश्चित किया कि कोई ढांचा बना दिया, धारणा बना दिया, उसके आसपास शरीर को रहना पड़ेगा। शरीर ऐसी चीज है, वो प्रतिपल वर्तमान में ही होती है। ठीक से समझो इस बात को। शरीर कभी भी भविष्य में और भूत में नहीं होता। शरीर सदा जो बहता है, मूवमेंट टू मूवमेंट, प्रतिपल सांस के साथ। उसे प्रतिपल सांस चाहिए, शरीर को जीने के लिए प्रतिपल सांस चाहिए। उसे प्रतिपल उच्छ्वास बाहर फेंकना पड़ता है और प्रतिपल गति करता है। जिस तरह से नाव गति करती है, इस तरह से प्रतिपल शरीर मूवमेंट टू मूवमेंट गति करता जाता है। द स्पेस, आत्मा, आत्मा का स्वभाव भी वैसा ही, वो प्रतिपल वर्तमान, प्रतिपल स्पेस। ना तो उसका कोई भूत है ना भविष्य है तो तीनों है, वर्तमान भी है, भूत भी है, भविष्य भी है, तीनों है। नहीं है तो कुछ भी नहीं। स्पेस, स्पेस का क्या भूतकाल होगा, स्पेस का क्या भविष्य होगा, कुछ भी भविष्य नहीं, कुछ भूतकाल नहीं। लेकिन मन को समझना है, मन वर्तमान में रह नहीं सकता। मन सदा आगे पीछे ही चला जाता है, या पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है। और इस मन को अगर हम ठीक से न समझे, हमारा ही मन है, हमने ही संचित किया हुआ मन है, लेकिन ठीक से अगर हम न समझे मन को तो शरीर, मन, आत्मा, तीन बात अलग हो जाती है। तकलीफ कहां शुरू होती है जीवन में, दुख कहां शुरू होता है, पीड़ा कहां शुरू होती है, संताप कहां शुरू होता है। हमें जड़ से खोजना है कि चलो कहां से ये सब प्रारंभ हो रहा है। इसका कारण है कि ट्यूनिंग टूट गया। शरीर, मन, आत्मा, उसके बीच का जो ट्यूनिंग है वो टूट गया। मन कैसी चीज है, मन का एक संबंध शरीर से भी है, शरीर से भी मन जुड़ा हुआ है। मन का एक संबंध आत्मा से भी है, आत्मा से भी मन जुड़ा है। दोनों के साथ मन जुड़ा है। मन की प्रकृति ऐसी है कि वो आत्मिक जो शक्ति है उसके साथ भी मन जुड़ जाता है, शारीरिक जो शक्ति है उसके साथ भी मन जुड़ जाता है। मन दोनों प्रकार गति करता है। बहिर्जगत में भी मन की शक्ति बहती है, अंतर जगत में भी मन की शक्ति बहती है, उसकी धारा बहती है, दोनों ओर बहती है। बाहर भी बहती है, भीतर भी बहती है, और सदा द्वंद्व में बहती है। तो हमें तीन जो मुख्य शक्ति की धाराएं हैं, आत्मिक शक्ति की धारा, मन की शक्ति की धारा और शरीर की शक्ति की धारा, और तीनों का जो काम करने का तरीका है वो तीनों को समझना है, ठीक से उसका ढंग समझना है कि किस तरह से काम कर रहा है। अब आदत कैसी चीज हो जाती है, देखो समझना।
तुम्हारे मन में ऐसा फिक्स हो जाता है कि सुबह में पेट साफ होना चाहिए। हाँ, बात अच्छी है कि सुबह में पेट साफ हो जाना चाहिए, बहुत स्वास्थ्य के लिए। जब हम स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेंगे, इसको बहुत गहराई से लेंगे इस बात को। लेकिन अभी भी, और ये सारा कुछ अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि नृत्य को स्वास्थ्य के साथ संबंध नहीं, या स्वास्थ्य को नृत्य के साथ संबंध नहीं, ऐसा अलग अलग नहीं। समझने के लिए हम अलग अलग टॉपिक में अलग अलग स्कूल की ओर से बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है खाली। अब तुम्हारे भीतर ये धारणा बन गई कि सुबह में पेट साफ होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है कि पेट साफ करने के लिए वो जो सुबह में मेहनत करते हैं, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, ऊंडा प्राणायाम करो, पेट हिला। तुमने कभी गाय, कुत्ता, पशु, पंखी, वनस्पति, तो मुझे लगता है हमें पता चले इस तरह से वो लेटरिन बाथरूम नहीं करती, लेकिन पशु पंखी कोई चिंता नहीं होती है कब पेट साफ होता है, वो खा लेते जब हो पेट साफ हो। हम इतना कॉन्शियस हो जाते, पहले आप समझो, पेट साफ करने के लिए जो आप कॉन्शियस हो जाते हो वहां पेट बंद हो जाता है। जहां भी आप कॉन्शियस हुए, समझना, कॉन्शियस का अर्थ है कि भीतर एक भय है, देखना कि अगर पेट साफ न हुआ और गुरुजी आ जाएंगे, रेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नृत्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अभी पेट साफ नहीं हो रहा है। और ये जो स्थान है वो दिखावे का स्थान ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, मैं बहुत से जब घरों में यात्रा करता था, मैं जब छोटा था, और जो मैंने अनेक भय मेरे गिनवाए, उसमें से एक भय ऐसा था कि अगर मैं किसी के घर, मुझे ले जाएंगे मेरे माँ बाप या मेरे भाई, बड़े भाई, किसी के घर जाना पड़ेगा और सुबह में मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होगा तो उसके घर चाय नहीं मिलेगी, ऐसा होगा तो चिंता ये हो जाती थी। तो उसी भय को मैंने केंद्र में रहकर मैं भीतर से ऐसा मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊंगा कि जिसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत ही नहीं, कोई भी प्रक्रिया चल रही हो, गुरुजी अपनी प्रार्थना सुना रहे हो, लेक्चर सुना रहे हो, उसके बीच अगर जाना पड़े जाओ, इसके लिए इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो ओवर वर्किंग है पेट के लिए, पेट साफ करने के लिए, शरीर का उसका जो अपना मैकेनिज्म है आप बिगाड़ रहे हो। आप कभी काम करो, थोड़ा समय शरीर के ऊपर ऐसा जो आपकी धारणा बन गई है कि 6 बजे मेरा पेट साफ होना ही चाहिए, ये धारणा से शरीर को मुक्त कर दो थोड़े दिन शरीर को अपनी ओर से काम करने दो। किस तरह से शरीर काम करता है, किस तरह से वो मल को बाहर फेंकता है अपने आप। पशु है, उसके लिए सब क्रियाएं कितनी सहज है, जो सहज क्रियाएं है जीवन की, आप जरा पशु का ऑब्जर्वेशन करोगे तो पता चलेगा कितनी सहज है, सारी क्रियाएं कितनी सहज है। जो भी प्रकृतिगत क्रियाएं हैं, आप कोई भी पशुओं को जो बिगाड़ा तो हमने बिगाड़ा बांध के उसे, बाकी आप पशुओं को, मुक्त पशुओं को ठीक से देखोगे एकदम नैसर्गिक, जो भी प्रक्रियाएं हैं एकदम नैसर्गिक। और प्रक्रिया की जो तकलीफ शुरू होती है वो होती है यहां से, पेट का ठीक से साफ होना। और उसके लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं सुबह में, तो शरीर का अपना मैकेनिज्म खराब हो जाता है। मैं इस तरह से आपको शरीर समझाऊं कि समझ लो, आपने एक डाइट लिया है तो शरीर, सबका अपना समय है, मल बनने का अपना समय है कि शरीर अपने आप अंत में बाहर फेंकेगा। जो शरीर की अपना मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो आंत का एक छेड़ा है वो शरीर अपने आप बाहर फेंकेगा। उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो पदार्थ शरीर में रखा नहीं जाएगा, जब इतना संचित हो जाएगा पेट में तो वो बाहर फेंक ही देगा। अगर वो ठीक से फेंक नहीं रहा है तो उसका कारण है कि तुमने बहुत सी गड़बड़ की है पेट के साथ, बहुत सी गड़बड़। जो जितना पानी चाहिए तुमने पानी नहीं दिया है, जितना लिक्विड चाहिए तुमने लिक्विड नहीं दिया, जितना सब्जी चाहिए तुमने सब्जी नहीं दी, ऐसा वैसा अगड़म बगड़म
जो स्वाद के पीछे तुम भागे, शरीर की जरूरियात को समझा ही नहीं, ऐसा वैसा डालते रहे, पेट में डालते रहे, तो शरीर का मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होता है जब हम भोजन लेते हैं तब अच्छा लगता है, फिर आप निद्रा से बाहर आ जाते हो। जब होजरी से नीचे चला जाता है, स्टमक से नीचे चला जाता है, भोजन बाहर निकल जाता है, फिर निद्रा की जरूरत नहीं रहती, निद्रा पूरी हो जाती है। समझो आप ठीक से, जब वो भाग पूरा हो जाता है तो आप निद्रा भी पूरी हो जाती है। समय भी देखने की कोई जरूरत नहीं अब यहां आपको कि 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। समय तो इसलिए कहता हूं कि गलू को कभी ऐसा क्रिएटिव आइडिया आता है, रिदम। अभी तो मुकेश ट्रांसफर हो गया, वहां भी प्रदीप तकलीफ कर सकता है, क्योंकि प्रदीप कभी देखता ही नहीं क्या बजा है, वो तुरंत शुरू कर देता है, हनुमान चालीसा है, भज गोविंदम है, ऐसा कुछ भी चालू कर देता है। तो अब मुकेश की कसौटी है, ठीक है, उसे भी स्वीकार भाव तो समझना ही है, घड़ी देखनी ही नहीं। तुम बाहर आ गए। अब क्या होगा मैं तुम्हें कहता हूं, जैसे जैसे आंत के नीचे खुराक जाएगा, सारा ब्लड भी वहां जाएगा, पूरा ब्लड। एक काम हो रहा है भीतर, वो है शक्ति पहुंच रही है जहां जहां जरूरी है, शरीर में जहां जहां जिस ऑर्गन को जरूरी है शक्ति पहुंच रही, एक काम ये चल रहा है। और वो निद्रा से जब आप बाहर आ जाते हो तो वो काम भी समझो कि समाप्त हो गया, अब शरीर को जरूरत न रही। निद्रा में इसलिए शरीर सुला देता है कि आप सो तो मैं मेरा काम करूं। मां जैसे बच्चे को सुला देती है कि तू सो जा थोड़ी देर, सुलाई देती है हालरना गा गा के, बच्चा सो जाता है, तब वो अपना काम करती है। सेम इसी तरह शरीर सुला देता है, क्योंकि उसे ईश्वर को पता था कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा होगी, वो महत्वाकांक्षा के पीछे ऐसा वैसा गड़बड़ कितना ही काम करेगा, सुख समृद्धि को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए यहां से वहां दौड़ेगा, वहां से वहां दौड़ेगा, कितना ही करेगा। तो उसको पता था कि ये करेगा ही। तो जब महत्वाकांक्षा से तुम थक जाते हो, तुम सो जाते हो, तब शरीर अपना काम ठीक से करता है, ये शरीर का अपना मैकेनिज्म। फिर तुम जागते हो, तुम्हें सुबह में जो अच्छा नहीं लगता, समझना, ये धीरे धीरे तुम्हें वो भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, बिना चाय के, बिना कॉफी के, बिना पानी के। तो पहले जो भीतर का, जैसे जैसे भीतर विषाक्त पदार्थ निर्माण होंगे, या समझो मल बनता जाएगा, भीतर मल है, अभी ऐसा पदार्थ भीतर पड़ा है शरीर के अंदर जो शरीर के लिए योग्य नहीं, शरीर को बाहर फेंकना है, उससे बाहर जाना है, शरीर वो पदार्थ को बाहर निकालना है शरीर को, ऐसा पदार्थ अभी भीतर पड़ा है और सारे ब्लड में घूम रहा है। समझ लो, सारे, जब तक पूरा मल बन नहीं जाता, मल परिपक्व नहीं हो जाता पूरा, तब तक आंत की अपनी व्यवस्था ऐसी है कि अभी उसमें से एनर्जी खींच रहा है शरीर, ऐसा समझो। जब तैयार हो गया मल, अपने आप बाहर फेंक देता है शरीर, अपने आप, क्योंकि वो जो स्नायु है अंत में, गुदाद्वार के जो स्नायु है, अंतिम भाग है जो आंत का, वहां जब पहुंच जाता है, वो ऐसा पदार्थ है कि वो शरीर संग्रह करता ही नहीं, अपने आप बाहर फेंक ही देता है। और जब तक वो बाहर नहीं फेंका जाता, भीतर ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं कि जो, एक तो क्या होता है कि पूरा ब्लड चला जाता है, जब मल बनता है तो पूरा ब्लड चला जाता है आंत के नीचे के हिस्से की ओर, मगज खाली हो जाता है। और ऐसे ऐसे वायु बनते, आंत में ऐसे वायु आंत मीन्स समझ लो एक पोली नली है, तो एक छेड़े में अगर उसका एक जो छेड़ा है, वहां एक वायु बन रहा है जो शरीर के लिए नहीं है योग्य, उसे बाहर फेंक रहा, या ऊपर से, मुख से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाक से, या गुदाद्वार से, पीछे से। अब वो ठीक से वायु नहीं निकला है, प्रवाह नहीं निकला है भीतर से, घन पदार्थ नहीं निकला, तो भीतर ब्लड पड़ा है, वो ब्लड, उस ब्लड के कारण तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, प्रसन्न नहीं लगेगा, काम करना अच्छा नहीं लगेगा, एक्सरसाइज में थकान सी लगेगी। वो थकान और कुछ भी नहीं, तुम जानो उस थकान को। मैं जो 3 तल दे रहा हूं तुम्हें अंतर जगत के अभ्यास करने के लिए, विचार, भाव, मूड, टाइप ऑफ मूड, और शरीर की संवेदना, ठीक से दर्शन करना सीखो। और जो भी नेगेटिव भाव है, समझ लो कंटाड़ो, अच्छा नहीं लग रहा है, डिसलाइकिंग, अच्छा नहीं लग रहा,
डिसलाइकिंग को ही समझना है। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं जब तुम्हें कह रहा हूं कि पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, उससे भागना नहीं है। संसारी भागता है उससे भागता ही रहता है। सन्यासी को उससे भागना नहीं है। सन्यासी का मैं अर्थ करता हूं वो विद्यार्थी जो अब अपने को समझने चला है, जीवन को समझने चला है कि जीवन असल में है क्या, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है। उस दिशा में जिसने काम कर दिया, जिसने, वो सन्यासी जो अंतर के जगत में काम कर रहा है, तो उसको इससे भागना नहीं है, समझना है। कंटाड़ा मतलब क्या? रोज आता है और रोज हम उससे भागते। हमें जो काम करना है उससे पार करना सीखना है। किस तरह से कंटाड़ा को पार किया जा सकता है, किस तरह से पेन को पार किया जा सकता है, कोई भी तकलीफ हो। और शरीर प्रतिपल काम कर रहा है, तुम्हें पार करवाने का काम ही कर रहा है शरीर। जिस दिन मनुष्य जागता जाएगा, देखना, ये पूरा मेडिकल साइंस है सोए हुए लोगों के लिए। ये पूरा का पूरा मेडिकल साइंस जो आज पृथ्वी पर है, वो सोए हुए लोगों के लिए, सोए हुए लोगों को और सुलाने के लिए मेडिकल साइंस है। जिस दिन तुम जाग जाओगे, बुद्ध के शरीर को, जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है उसके शरीर को तुम ये दवाइयां जो सामान्य मनुष्य को देते हो, उसके शरीर को अगर तुम दो और तकलीफ में डाल सकते हो, उसका शरीर ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना संवेदनशील हो जाता है। उसका शरीर जाग जाता है, भीतर इतनी शक्ति जाग जाती है कि उसे ये दवाइयां माफक नहीं आती। और जिस दिन मनुष्य जागना शुरू करेगा, जागना, समझना, जागने का जो विज्ञान है, जागृति का विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसे समझता जाएगा, जागता जाएगा, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस बदल जाएगा, पूरा का पूरा। क्योंकि मेडिकल साइंस अगर ठीक से समझो तो क्या करता है, मैक्सिमम जो काम है, रिकवरी 1% है। आप किसी डॉक्टर को पूछना कि ये बात सच है, सच में वो डॉक्टर हो, तो कमाई के लिए डॉक्टर हुआ है तो उसे पता नहीं है। लेकिन सच में अगर वो बाय हार्ट डॉक्टर है तो वो जानता है। मैं ऐसे डॉक्टरों को मिला हूं, उसमें से एक मेरा भाई भी, बड़ा भैया था, वो भी बाय हार्ट रियल डॉक्टर। उसने कभी कमाई के लिए किसी को दवाई न दी। और एशिया में उसका नाम था, हुजू में उसको साइंटिस्ट की जगह पर चुना गया। तो अगर सच में कोई डॉक्टर है वो तुम्हें मिल जाए जीवन में, कि जो पैसों के लिए नहीं हुआ है डॉक्टर, सच में मनुष्य को दुख से ऊपर लाने के लिए जो मार्गदर्शित कर रहा है, ऐसा डॉक्टर अगर है, मुझे पता नहीं कि ऐसा है, लेकिन अगर कहीं भी है कोई कोने में, वो तुम्हें अगर मिल जाए, उसे तुम पूछना कि गुरुजी ऐसा कहते हैं तो वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। मैं कहता हूं जितनी दवाइयां हैं वो पेन किलर दवाइयां हैं, एनाल्जेटिक दवाइयां हैं। वो दवाइयां ऐसी दवाइयां हैं कि तुम पेन सहन नहीं कर रहे हो, तुम्हें सुलाना पड़ेगा। तुम सदा पेन से भागे हो, तुम सदा डिस्कंफर्ट से भागे हो, अनइजीनेस से भागे हो, इसीलिए तुम्हें सुलाना पड़ेगा। और शरीर का मैकेनिज्म है कि वो अगर तुम सो जाओ तो वो अपना काम करे। तो शरीर के पास ऐसे बहुत, हम शरीर को समझते जाएंगे। मैं तुम्हें रहस्य बताता जाऊं कि समझ लो कि तुम्हारे पैर में चोट आती है और सोजा आ जाता है, तो सोजा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोजा शरीर अपना काम कर रहा है। किस तरह से भीतर का जो भीतर असंतुलित हो गया, भीतर मोच आ गई और जो ब्लड खराब हो गया, वहां से निकालना है ब्लड को, तो शरीर अपने आप खींच लेता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं, अपने आप खींच लेता है शरीर भीतर से, वहां सुझाव कर देता है ताकि तुम रेस्ट करो। अगर वहां वो पेन नहीं करेगा तो तुम चलते ही रहोगे, वो रिकवरी नहीं कर सकेगा ठीक से। अगर तुम्हें आराम करवाएगा, पेन इसलिए है, तुम्हारे भीतर जब कुछ भी तकलीफ होती है तो शरीर इसलिए पेन पैदा कर देता है कि ताकि तुम रेस्ट करो। तुम रेस्ट करो, तुम निद्रा में जाओ तो शरीर अपना काम कर सके। और जो डॉक्टरों ने ठीक से अभ्यास किया है उससे पता है कि कोई भी रोग हो, शरीर अपने आप रिकवर कर ही लेता है, अपने आप। देखो इतने प्राणी कहां जाते, दवाखानों में कहां जाते, कौन है इसका डॉक्टर। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मेडिकल साइंस कोई खराब है, उससे मेरी कोई दुश्मनी है। मेरी मेडिकल साइंस से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मनुष्य से मेरी गहरी दोस्ती है, मैं ऐसा कहता हूं।
मेडिकल साइंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम जागते जाओगे तुम पाओगे इतनी गोलियों की जरूरत नहीं है, पेन किलर गोलियों की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम तपश्चर्या ठीक से करोगे, आज का जो मनुष्य है तप रहित हो गया, मैं तुम्हें कहता हूं तप से बिछड़ गया मनुष्य, उसे फिर से जानना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन जानना ही पड़ेगा। और कोई दिशा ही नहीं, बाहर दिशा ही नहीं निकलने की। बाहर का विज्ञान तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव लेकर जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव ले जाएगा, बाकी वो पृथ्वी पर गोड़ गोड़ घूमते रहो। बाकी ये विज्ञान से तुम आगे नहीं निकल सकते। तुम्हें आगे निकलना है तो खुद को जानना है, अपने को समझना है, और अपने को जैसे तुम समझते चले पूरा का पूरा जगत बदलता जाएगा। जो जगत आज तुम दर्शन कर रहे हो, जब तुम पूरे जागते जाओगे तुम अलग ही जगत पाओगे। इसी जगत में तुम अलग जगत पाओगे कि ये जगत पूरा अलग ही। तो हमें समझना है, इस तरह से शरीर को समझते जाना है। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं कि विचार से परिचय बनाओ कि विचार क्या है। तुम्हारे हाथ में जब विचार आ जाए, भीतर दर्शन करते करते विचार, तुम उसके पीछे पड़ो टॉर्च लेकर के, विचार है क्या, देखो विचार नहीं रहेगा, चला जाएगा। तुम पीछा करो विचार का। विचार को, मन को समझने की दो रीत है। एक है तुम तटस्थ निरीक्षण करो, उसके पीछे भागना ही नहीं, भूत के पीछे भागना ही नहीं, तुम तटस्थ हो जाओ। थोड़ी देर में विचार चला जाएगा, अपने आप धुआं चला जाएगा। एक विचार उठा था, चला जाएगा। या तुम उसका पीछा करो, पीछे से बंद आंखों से उसका पीछा करो कि वो कहां जा रहा है, कैसा है, विचार का रूप क्या है, कौन विषय क्या है, किस विषय पर विचार चल रहा है, उसमें कौन कौन से पात्र है, पीछा करो विचार का धुआं खलास हो जाएगा, नहीं बचेगा। ये मन को जानने का अभ्यास। विचार क्या, दर्शन करना सीखो। दूसरा है शरीर को जानना है, शरीर की संवेदना। संवेदना का अर्थ क्या है, मैं सिंपल उदाहरण में समझाऊं। तुम्हें भूख लगी है, तो भूख में क्या होता है, चलो तुम दर्शन करो कि भूख में होता क्या है। एक बार भूख लगे, तुम तुरंत भोजन मत डालो कि चलो भूख का सेंस वैसे तो होता ही नहीं, भूख को कभी तुमने देखा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि चलो भूख को जाने दो। तुम रोटी खा गए, एक रोटी की जरूरत थी, तुम 2 रोटी खा गए, खाने के बाद थोड़ी देर आंख बंद कर दो, क्या हो रहा है, चलो भीतर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी उस संवेदना को जानो कि जो भार हो गया पेट में, तुमने गुलाब जामुन ज्यादा खा गए, चौट गए गुलाब जामुन अंदर, क्या होता है, चलो देखो उसके साथ क्या हो रहा है भीतर, उसको पूरा जानो। यह है संवेदना को जानना। अलग अलग जहां जो भी हो रहा है, कोणी दुख रही है, घुटन दुख रहा है, पद्मासन में रीढ़ सीधी की, निंजा तो भागी गया दूर, कि नजदीक होगा तो अभी मुझे कहेंगे। दूर कमर ढीली करके बैठा है आराम से, कमर सीधी करोगे एक एक मणका दुखेगा। और मैं तुम्हें कहता हूं कि रोज दुख को उलेचो, रोज दुख को उलेचो। ये मेरे शब्द नहीं है, उधार है पातंजलि के, और पातंजलि के भी अपने नहीं, वो भी मैं तुम्हें कह दूं, उससे आगे के ऋषि के उधार शब्द। वो कहते हैं रोज दुख, रोज का दुख रोज उलेचो। जैसे हम कचरा साफ करते, रोज का दुख, रोज की अनइजीनेस, रोज का कंटाड़ा, रोज का डिस्कंफर्ट, असुविधा की जो संवेदना है, उसे रोज फेंको। किस तरह से फेंको, उसे समझो, उसका दर्शन करो। समझ लो कि तुम पद्मासन में बैठे हो, पीड़ा होनी शुरू, तुरंत नहीं खोलना है, तुरंत ऐसा पैर खोल के दूसरी मूवमेंट में नहीं चले जाना है, तुम बैठे ही रहो। तुम जरा देखो कि कितना पीड़ा देख सकते हो। तुम जब एक पीड़ा देखते हो, उसके साथ तुम सब पीड़ा देख सकते हो। तुम जब एक पीड़ा पार करते हो, एक ही पीड़ा पार करते हो, उसके साथ उस फ्रीक्वेंसी की सब पीड़ा पार कर लेते हो। तो इस तरह से तुम्हें रोज अभ्यास करना है। एक विचार, जिससे तुम्हें मन का पता चलेगा कि मन क्या है। जो संचित भीतर शक्ति है, मन की अपेक्षा की शक्ति हो, विचार के रूप में बाहर आती है, विचार बनते हैं। तो उसका ठीक से दर्शन करते सीखना है, किस तरह से विचार बनते। शरीर की संवेदना, शरीर की संवेदना को ठीक से जाना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भूख लगी है तो भूख की संवेदना, प्यास लगी है, तरस लगी है, तरस की संवेदना,
भीतर कहीं कुछ दुखावा हो रहा है, तुम बैठे हो कमर सीधी करके, और ये तो तुम्हें रोज होगा क्योंकि अब तो यहां का नियम आ गया यूनिवर्सिटी का कि तुम कमर सीधी करके ही बैठो। तो जब ऐसा कोई भी संवेदना है उसको ठीक से उसका दर्शन करना सीखो। तीसरा है भाव। तो जो भी भाव है, मूड है भीतर का, जैसा भी मूड है, अनेक अनेक प्रकार के हमने लेबल बनाए कि इसे क्रोध कहा जाता है, इसे चिंता कही जाती है, ये बाहर के लेबल। अब तुम भीतर प्रवेश करो। चलो, क्रोध तो सबको रोज आता है, गुरु के साथ तो सबको क्रोध आता है। तो क्रोध का दर्शन करते सीखना है हमें कि चलो, क्रोध राम को भी आता था। राम को हम भगवान कहते थे, तो राम ने रावण को मार दिया क्रोध में। ये बात करूंगा क्योंकि रावण विरचित तांडव पर बात कर रहे हैं ना, ये आगे का विषय है। तो क्रोध अगर आता है तो क्रोध को जानना है कि क्रोध किस तरह से काम करता है भीतर। क्रोध मतलब क्या? अभी तक हम लेबल लगा रहे कि ये क्रोध ना। जब भी तुम में क्रोध उठे, तुम आंखें बंद करके देखो कि क्रोध का धुआं क्या क्या हो रहा है। तीन तल पर देखो, विचार कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। भाव तो क्रोध का लेबल लगाया। संवेदना, चलो कहां संवेदना है? तुम्हें हैरानी होगी इस बात की कि क्रोध का अर्थ है तुम्हारा आंत जो दबक रहा है किसी जगह चोट गया, वो ठीक से उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है पीछे। जब तुम इस बात का दर्शन करते जाओगे तो मेरी बात से सहमत होते जाओगे कि हाँ ऐसा ही, कि तुम्हारी जो आंत है, इंटेस्टाइन, वो ठीक से दबकती नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गई, उसकी मूवमेंट चली गई। समझते हो ना रिदम? जैसे कि मैं ऐसे कहता हूं दा थे थे ता थे थे ता थे थे ता थे, अब उसमें रिदम चुक गया मैं कहीं भी, तो इस तरह से हमारी आंत दबकने की जो रिदम है चुक गया तो सारी संवेदना बदल गई भीतर की। जैसी संवेदना बदली, भाव बदला, हृदय पर असर आएगा। जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट गड़बड़ हुई, नाभि चक्र गड़बड़, सीधा असर आएगा हृदय मतलब भाव, शरीर, मूड बदल जाएगा तुम्हारा। तुरंत चक्की को गुस्सा आएगा खंजरी पर कि हाँ आज वो सब्जी बनाने वाली है, वो योग्य नहीं, बटाका की सब्जी नहीं, भिंडी की सब्जी चाहिए, और इसके विचार प्रकट करेगा। लेकिन जब भी क्रोध में उदाहरण कोई भी दूं, मेरा जो समझाना का जो पॉइंट है या केंद्र है वो ये है कि जब भी तुम्हारे में ऐसे भाव हो जगे, तुम पूरा दर्शन करो। जो भी प्रगाढ़ भाव आ जाए, प्रगाढ़ समझ लो कि क्रोध आ रहा है, किसी पर तिरस्कार आ रहा है, कंटाड़ा आ रहा है, कंटाड़ा मतलब उज्जवल को कंटाड़ा आ रहा है, तो एक स्थिर स्थिति में बैठ जाओ, कभी दर्शन करो कि आज मैं कंटाड़े के साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि वो है क्या, उसका रूप क्या है। क्रोध जगह, तुम आज क्रोध का दर्शन ही करो कि क्रोध है क्या। ऐसे जिस भाव जो हमें हिलाते हैं, हमें परम सुख चाहिए, हमें ऐसा आनंद चाहिए कि जिसमें दुख न हो, पीड़ा न हो, संताप न हो। किस तरह से पाया जाता है उसका मैं रीत बताता हूं तुम्हें कि ठीक से तुम उसका दर्शन करना सीखो। तुम जैसा दर्शन करना सीखोगे, पीड़ा भी शक्ति है, तुम ऐसा समझो। कंटाड़ा शक्ति, कंटाड़े का अर्थ है कि जो जरूरत से ज्यादा शक्ति बढ़ रही है भीतर। चिंता का अर्थ है जितनी शक्ति चाहिए केंद्र को संतुलित करने के लिए उससे बढ़ रही है। उसका भी आगे हम रूप देखते जाएंगे, किस तरह से चिंता प्रकट होती है भीतर या भय प्रकट होता है। जैसे जैसे तुम देखना शुरू करोगे, जो देखने की शक्ति है वो चिंता की शक्ति को ले लेगी अपने आप। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी देखने की क्षमता प्रबल होगी, शक्ति खींच लोगे तुम, चिंता से शक्ति तुम लाओगे देखने में। देखने की जो शक्ति है, दृष्टा की शक्ति है, उसमें तुम ला सकते हो। भय की शक्ति है, उसको तुम ला सकते हो देखने की शक्ति में। दृष्टा की, क्रोध आ रहा है, तुम क्रोध की शक्ति को खींच सकते हो, और भीतर की जो दृष्टा की शक्ति है उसको बढ़ा सकते हो। बुद्ध यही काम करते थे, समझ लो। बुद्ध का उदाहरण है कि एक युवान आता है, उसके साथ सहमत नहीं है, उसे लगता है कि बुद्ध कोई गलत बात कह रहा है, आके उसे गालियां देता है, उस पर थूक फेंकता है। सबने देखा कि बुद्ध ने कुछ नहीं किया, तो उसने क्या किया? बुद्ध ने किया क्या उस वक्त जब वो गालियां दे रहा है या थूक फेंक रहा है? क्या कर रहे हैं बुद्ध?
बुद्ध की दृष्टा शक्ति जो थी वो और प्रगाढ़ हो जाएगी। वो उसकी जो शक्ति है जो क्रोध में बदल रही है, बुद्ध उसको खींच रहे, उसकी शक्ति भी खींची जा सकती है। तुम्हारे आसपास जो भी है उसकी शक्ति खींची जा सकती है और उसको तुम बदल सकते हो अपनी देखने की शक्ति में। तुम अंदर के शरीर की जो यात्रा है उस पर निकल सकते हो। समझ लो कोई तुम्हें गालियां दे रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, अब तुम्हारी क्षमता कि तुम कितना खींच सको उसके पास से, लेकिन तुम खींच सकते हो। आगे हम उसकी बात करेंगे, उसका विज्ञान छेड़ेंगे कि क्या विज्ञान है इसका, लेकिन तुम उसकी शक्ति खींच सकते हो। और दृष्टा शक्ति में देखने की जो शक्ति जो जाती है, जिसका संबंध है आत्मा के साथ। आत्मा का अर्थ है स्थिर, स्पेस, लेकिन वो खाली भौतिक स्पेस नहीं। आत्मा जीवंत स्पेस, जिसका केंद्र है परम अवकाश, परमात्मा। और परमात्मा का अर्थ है जो दृष्टा, स्थिर, और उससे जो शक्ति बहती है और आत्मिक शक्ति है उसको भी समझना है कि किस तरह से काम करती है। शरीर की शक्ति है, शरीर का स्वभाव है, किस तरह से काम करता है। मन की शक्ति है, मन का भाव है, उसको किस तरह से उसकी शक्ति को समझना है, उस शक्ति को समझना है। इसी तरह से आत्मिक शक्ति को समझना है। अब नृत्य का अर्थ है हलन चलन। एक अर्थ में देखो तो नृत्य का अर्थ है हलन चलन, और जो आध्यात्म के साथ जुड़ता है, धर्म के साथ नृत्य जुड़ता है, उसमें दो आते हैं। निंजा का नृत्य मतलब इरिदमिक नृत्य, ताल कहीं पड़े पैर उठ जाए, पैर पड़े ताल गलू का आगे चले, पैर उसके पहले निंजो का पड़ जाता है। इरिदमिक मूवमेंट भी आती है, गलत नहीं, वो भी, ये मजाक नहीं, ये इसका ही हिस्सा है। नृत्य तुम्हारी सहजता, मूवमेंट है, मूवमेंट वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। कलाओं में भी तुमने नियम कर दिए, लौकिक कलाओं में। इसीलिए मैं खोज रहा हूं आध्यात्मिक कला। मैं नहीं खोज रहा हूं, पृथ्वी पर थी पहले से, मैं प्रकट कर रहा हूं फिर से, जो धूल में चली गई। दिव्य कला, दिव्य कला में कोई नियम नहीं होता कि तुमने पैर यहां उठाना है, बिठाना है, कोई नियम नहीं होता, तुम्हारी स्वतंत्रता। तो हलन चलन, नृत्य का मतलब है हलन चलन। इसमें रिदमिक भी आता है, रिदम के साथ भी हो सकता है। इरिदमिक भी आता है, जिसमें रिदम के साथ कुछ लेना न देना, इस तरह से आता है। जो हलन चलन है वो भी एक प्रकार की शक्ति है, शरीर की शक्ति है। हलन चलन शरीर की शक्ति है, लेकिन इसका जो भाव है, जो प्रकट होता है, हलन चलन प्रकट होता है, वो मन से होता है। मन के जो चढ़ाव उतराव है, विचार की शक्तियों के जो चढ़ाव उतराव है, वो हलन चलन पैदा करते हैं, मन में कंपन पैदा करते हैं। तो अगर तुम शरीर को कंपन देना शुरू करोगे तो विचार की शक्ति खींची जा सकती है। ये नृत्य का विज्ञान, कि शरीर को इस तरह से मूवमेंट में लाना है, गति में लाना है, ताकि वो मन की जो शक्ति है, मन का जो कंपन है, जो विचार बन रहा है, कंप रहा है, मन कंप रहा है, उसकी शक्ति को हम प्रकट कर दे शरीर में। शरीर को शक्ति चाहिए तो वो मन से शक्ति खींच सकता है। तुम जब नृत्य के अभ्यास में उतरो तो ये बहिर्मुखी नृत्य नहीं है। मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं कला, वो लौकिक कला नहीं है। वो किस लिए है कि तुम भीतर तुम्हारा दर्शन कर सको। जो दबा पड़ा मन है, दबे पड़े भाव है, जो अनेक बार प्रकट होते हैं, तुम्हें हैरान करते रहते हैं, उससे कैसे मुक्त होना है, उसकी मैं कुछ विधियां तुम्हें बता रहा हूं। तो जो गति है, उसको अगर तुम ठीक से समझते जाओगे, शरीर को गति में लाना सीखोगे, शरीर को गति में करते जाओगे, शरीर प्रसन्न होता जाएगा। देखना, कई बार मैं ऐसा कहता हूं, देखो कि जैसे कि नारद गति है, तो मैं ऐसा तुम्हें कहता हूं कि नृत्य मंदिर है तो उसमें नारद गति तुम इस तरह से करो। एक तरफ मैं ऐसा कहता हूं कि नृत्य सबकी अपनी स्वतंत्रता है, फिर भी मैं ऐसा कहता हूं कि नारद नृत्य तुम ऐसे दो हाथ उठाकर तुम चलो, लंगड़ी चाल से तुम चलो। तुम भूल गए तुम्हारा बचपन, मैं फिर से याद करवा रहा हूं तुम्हारा बचपन, ये सब में प्रकट होता है। नारद नृत्य सब बच्चों में प्रकट हुआ है। मैंने एक नहीं अनेक बच्चे देखे। जब मैं स्थिर हो गया और औरों का नृत्य देखने लगा, बच्चों का,
देखो अभी 2 दिन पहले छोटे बच्चे आए थे और उसने नृत्य किया और फुफलू ने उसका कैमरा भी बहुत अच्छा चलाया, उसका पूरा नृत्य लिया है, किस तरह से बच्चे नृत्य कर रहे हैं कि वो समझ लो एक बार निंजा को देख रहा है, फिर उसकी तरह डोलता है, फिर एक बच्चा दूसरे को देखता है और अपनी ओर से जो नृत्य की कॉपी भी करता है, फिर थक जाता है कॉपी करते, अपने अपने नाचता है अपनी तरह से। लेकिन नारद नृत्य, सहज नृत्य सब में होता है प्रकट। लंगड़ी चाल है तुमने की है, तुम भूल गए, मैं फिर से तुम्हें याद करवाता हूं। ये इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि ये ऐसी गति है, नारद गति ऐसी गति है नृत्य में। 2 हाथ उठा के तुम जरा नारद गति करके देखो। पहले तुम तुम्हारा मूड वॉच कर लो कि चलो आज कंटाड़ा इतना है, मजा नहीं आ रहा है, जीवन बोझिल लग रहा है, क्रोध आ रहा है, चिंता बढ़ रही है, चिंता वाला कोई प्रसंग है, घर से मां का फोन आ गया, बाप का फोन आ गया, ऐसा कोई भी फोन आ गया है, तुम्हें घर पे बुला रही है मां, कोई भी फोन आ गया। नृत्य मंदिर बिना ताला का मैंने क्यों बनाया? कोई परमिशन की जरूरत नहीं, एक छेड़ा पर से तुम शुरू करो, तुम करो जरा प्रयोग की गुरुजी सच बता रहे हैं या गलत बता रहे। जीवन का कोई भी दुख हो, और मैं तो कहता हूं जो नारद नृत्य कर रहे हैं परम सौभाग्यशाली है कि तुम अभी कर सकते हो नारद नृत्य, जो भी कर सकते। तुम जरा दोनों हाथ उठा के एक छेड़े से दूसरे छेड़े जाओ, दूसरे छेड़े से एक छेड़े आओ, फिर तुम तुम्हारी चिंता देखो है कि नहीं, तुम जरा ऑब्जर्व करो। और मैं तो ऐसा कहता हूं, मैं अगर मुकेश को मैं कहूंगा कि तुम नारद गति पर ज्यादा ध्यान दो, तुम्हें जॉगिंग में इतना इंटरेस्ट है, नारद गति तुम्हारा पेट यहां ही साफ कर देगी, उसके लिए तुम्हें जॉगिंग भी चला जाएगा। चलो वो समय बचेगा, उसमें तुम्हें गुरुजी का एक गीत और इंटरनेट से खोजना। मैं तो हमेशा मेरे ही लिए काम करता हूं। नारद गति को तुम ठीक से समझो, वो ऐसी गति है तुम्हारा पेट अच्छा हो ही जाएगा। देखना तुम नारद गति ऐसी गति है, तुम्हें प्रसन्नता आ ही जाएगी। दुख वहीं का वहीं, कौन देखता है दुख को? क्या दुख था? मां मर गई, बाप मर गया, लड़का मर गया, लड़की मर गई, पत्नी मर गई, पति मर गया, जो मर गया, जैसा हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। लेकिन एक बार तुम मेरे पास हो, तुम इस प्रयोग को करना कि तुम में चिंता कहीं भी आ जाए, ऐसी कोई भी चिंता पकड़ लेगी। लड़का फेल हो गया है, उसको नौकरी नहीं, अभी नौकरी के इंटरव्यू में पास, ऐसी जो भी तुम्हारी संसारिक चिंता है, तुम्हें फोन ऐसा आता है, तुम चले जाओ हमारे नृत्य मंदिर में, तुम एक राउंड नारद नृत्य, दोनों हाथ ऊपर उठा के नारद गति, जो मैं उसका एक आवर्तन कहूं, एक छेड़े से दूसरा छेड़ा जाना, दूसरे छेड़े से पहले छेड़े तक आना, इतनी गति जो कर सकता है, उसका जो फेफड़ा है एकदम स्ट्रांग दिखाता है उसका। और घबराने की जरूरत नहीं, जो नहीं जा सकता है कोई जरूरत नहीं, तुम 3 कदम भी चल सकते हो, चलो। समझ लो तुम पैर नहीं उठा सकते हो, 2 हाथ उठा के चलो, खाली चलो, 2 हाथ आकाश की ओर करके चलो। मुद्रा का बहुत विज्ञान है बड़ा, तुम अप्रसन्न रह ही नहीं सकते। देखना ये बात। और नारद गति जिसकी ठीक से हो रही, उसका आंत ठीक हो ही जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, ये नारद गति। तो ऐसा जो सहज नृत्य है हमारे जीवन में जो प्रकट हो रहा है, वो हम भूल गए, तो मैं उसे फिर से तुम्हें याद करवाता हूं। और मैं जब तुम्हें जोर देता हूं कि नारद नृत्य में तुम ये गति समझ लो, फिर तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं आगे नहीं बोलूंगा, जिस दिन तुम ठीक से परिचित हो जाओगे। देखो आज तक तुम परिचित नहीं थे कि नारद नृत्य है क्या, आज मैं उसको कह रहा हूं कि नारद नृत्य सहज नृत्य है, सब में प्रकट होता है। जैसे तुम 2 पैर पर आते हो, मनुष्य का जन्म लेते हो, 2 पैर में आ जाते हो, तुम्हारे में ये गति, लंगड़ी गति शुरू होती है जब तुम नाचते हो। बच्चे को नाचते देखना, एक पग उठाता है मस्ती से, दूसरा पग उठाता है, और तुम फिर से उससे परिचित हो रहे हो, फिर से एक और से तुम बच्चे ही बन रहे हो। फिर से शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन तुम ठीक से जियोगे, तुम फिर से बच्चे हो जाओगे। उतनी निर्दोषता, उतनी सरलता, उतना हल्कापन फिर से प्राप्त कर लोगे। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि नारद गति तुम इस तरह से करो, बाकी मेरा कोई इससे प्रयोजन नहीं। गति का संबंध है मन। जैसे कि तुम अपने मन का
दर्शन करते जाओगे, विचार का दर्शन करते जाओगे, उसके साथ गति दोगे शरीर को, दर्शन की शक्ति बढ़ती जाएगी। देखना उसमें एक गति है लास्य गति। लास्य गति का अर्थ है शांत। जिस तरह से हवा आती है, शांत हवा आती है और वृक्ष डोलता है, मैं तुम्हें उस विधि का थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। वो बैठ के भी किया जा सकता है। किस तरह से, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं लास्य नृत्य। समझ लो ये मेरा शरीर है, रीढ़ सीधी रखनी है, खाली उतना में हाथ को उठा ले, उसके साथ हल्का सा हमिंग करे। समझ लो कोई टैप की जरूरत नहीं, न कोई गीत की जरूरत है। जब तुम अकेले अभ्यास करते हो अपने लिए, कोई जरूरत नहीं। हो तो ठीक है, न हो तो भी किया जा सकता है। तुम खाली देखना, हमिंग चालू करे। ये लास्य नृत्य का बेस, जो लास्य नृत्य जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जो मुख्य संबंध है आत्मा के साथ संपर्क करना किस तरह से हो सकता है, इसकी मैं विधि दिखाता हूं। तो ये तो बैठ के भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। जिसके पैर समझ लो आप खड़े नहीं हो सकते हो, ऐसी सिचुएशन है तो भी किया जा सकता है। तो खड़े रहकर भी आप ये नृत्य में उतर सकते हो। ये शांत नृत्य है, गति शांत, जिसमें आप आराम से भीतर का दर्शन कर सकते हो। और ये ऐसी मूवमेंट है, मैं तुम्हें कहूं मेरा अनुभव कि समझ लो कि तुम्हारे पास जब ये समय मिल जाए, और रात्रि पूरा समय अभ्यास करने के लिए बेस्ट टाइम, जब पूरा जगत सोया हुआ है। हाँ, कुत्ते जागते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे अभ्यास करेंगे हम उन लोगों के साथ, वो भोंकते, हम लास्य नृत्य का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के लिए मैं कहता हूं विद्यार्थियों के लिए बेस्ट टाइम है वो है रात्रि का, जब तुम्हारी निद्रा पूरी हो जाए। मैं ऐसी ऐसी जो भी टेक्निक दिखाऊं, आप उसका अभ्यास शुरू करो कि और उसकी गहराई पाओ। ये लास्य नृत्य का बेस कि जिससे तुम भीतर जा सकते हो। इसी तरह तांडव नृत्य, तांडव नृत्य का बेस मतलब मैक्सिमम कोई टैप की जरूरत नहीं। ये जैसे कि लास्य नृत्य है वो बिना हमिंग के भी किया जा सकता है। और मैं मेरा एक उदाहरण कहूं कि इस नृत्य में तुम डूबते जाओगे, तो ये नृत्य ऐसा है कि तुम समझ लो कि 1 घंटा इसमें से पसार होते हो, तब एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा, खाली एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा भी आ सकती है। इतना शांत हो सकता है ये नृत्य, क्योंकि शांति की ओर जाना है। तो जितना 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 तुम डूबते जाओगे, शांत होते जाओगे, शांत होते जाओगे, शांत होते, तुम्हारी नृत्य की मुद्रा भी उतनी ही शांत शांत शांत। समझ लो कि डेमोन्स्ट्रेशन में ले आया जाए ये नृत्य को, अगर दर्शनार्थियों में ले आया जाए, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में ले आया जाए, तो ऐसी रचनाएं हैं जो अभी प्रकट होने को बाकी। लेकिन तुम ऐसा समझो कि एक मुद्रा में से शरीर दूसरी मुद्रा में आता है, पता ही नहीं चलता। तुम ऐसा समझो कि एक मूर्ति में से तुमने हटा के दूसरी मूर्ति रख दी, पता ही नहीं चलता कि कब दूसरी मुद्रा आ गई, कब दूसरी में से तीसरी मुद्रा आ गई। क्योंकि यह भी एक भारत में किया गया प्रयोग है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में भी यह किया गया प्रयोग है। और हम आगे भी ये कुछ प्रक्रियाएं मैंने दिखाई थी, कुछ इसके प्रयोग मैंने किए हैं, आगे भी मैं समय पर बात करूंगा इसकी।
एक है तांडव, मैं तांडव का बेस कहता हूं। तांडव के लिए कोई टैप की जरूरत नहीं है। ये तो जंगल में प्रक्रिया होती थी, कहां वहां सुविधा थी कि चलो गलू जैसा रिदमिस्ट हो। ये तो हम लग्जरी है, चलो हमारे पास और हमारा तांडव नृत्य ऊपर होना चाहिए। शंकर जब करते थे उसके पास गलू जैसा नहीं था रिदमिस्ट, खुद ही डमरू बजाते थे और हिलते थे। तो शंकर से हमारे पास, उससे हमारे पुण्य ज्यादा हो सकते। उसका बेस है 4 गति आपको समझनी है शब्द में, 4 रिदम समझने हैं। जैसे कि जब मैं ये प्रक्रिया करवाता हूं, कई लोग बहुत जल्दी में है, जल्दी में ना, जल्दी में ना जाओ। मैं तुम्हें कहता हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें 4 गति में ले जा रहा हूं। 4 परिमाण है, क्योंकि मुझे ये बात गुरजेब से भी जोड़ना है। उससे 4 डायमेंशन दिया, आगे बात करूं। तो पहला जुग है इस तरह से जाए, बम बम, जैसे बॉम्ब फूट रहा है, बम बम। ये आवाज के साथ स्वास्थ्य जुड़ा है। देखना, आपका आज जो जगत में अस्वस्थ हो रहा है मनुष्य, वो इसका कारण है 8 घंटा शिक्षक ही बोलता है, बच्चा बैठ बैठ के सुनता है। उसे भी आवाज करनी है, वो निकलती नहीं है, ऐसा डोलता है, ऐसा डोलता है, डोल 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 करता है, लेकिन शिक्षक बोले ही जाता है, गुरु बोलता ही जाता है और शिष्य सुनता है। इसलिए मैंने जोड़ा कि ना, ये योग्य नहीं है। पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करवाओ, फिर उन लोगों को बिठाओ 1 घंटा। तो आवाज ठीक से समझना है। बम बम। देखो, मैं बैठ के तुम्हें बताता हूं तांडव कैसे होता है, खड़े होने की भी जरूरत नहीं। दोनों हाथ को ऊपर कर दे और हिलाना है दोनों हाथों को, हथेलियों को हिलाना है, कंपन लाओ। वैसे तो हाथ को ऊपर ले जाओगे और बम करोगे तो अपने आप ही चालू होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं कि हिलाना है हाथों को। बम 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 बम। ये फर्स्ट गति, जिसमें आपको, और जब आप अपना अभ्यास करो, आप अपनी तरह से जाओ, बम को कितना लंबाना है, बम। लेकिन मैं फिर भी आदर्श बता दूं, बम बम, जैसे बम फूट रहा है, बम 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 बम। विचार का बम जो अंदर फूटता है शिवा, वो बाहर चला जाएगा, बम में फूट जाएगा। ये पहली गति। सेकंड गति, बम 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 बम। ठीक से समझो, बम 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 बम। ठीक, ये दूसरी गति। तीसरी गति, बम 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 बम, एक बम 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 बम। ये तीसरी गति। थर्ड, फोर्थ, संपूर्ण अराजक हो जाओ, संपूर्ण, सबकी स्वतंत्रता, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं, तुम्हारे में जितना जोर, लेकिन बम कंटिन्यू चलना चाहिए। देखो, जैसे कि मैं हूं तो मैं किस तरह से जा रहा हूं, फंस जाओ सब अपनी ओर, ये है तांडव का बेस।
तांडव यहां से प्रकट हुआ और तांडव इस तरह से रूप लेता है। तो ये तांडव अगर मैंने दोनों दिखाए, लास्य मतलब द मिनिमम मोस्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कम से कम गति वाली शरीर की गतिमयता, उसे लास्य कहो। और मैक्सिमम विग्रस, उससे आगे तुम कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैं बोला, उससे आगे मैं अब नहीं बोल सकता, उससे मेरी क्षमता नहीं आगे बोलने की या शरीर को हिलाने की क्षमता नहीं, बस मेरी इतनी। तो द मैक्सिमम वन, दो छोर, मिनिमम वन, मैक्सिमम वन, ये दोनों मुख्य केंद्र नृत्य के। और भी मैंने एक दिखा दिया, नारद नृत्य। तो इस तरह से नृत्य का स्वरूप प्रकट होता गया भारत में। अब जब मैं तांडव की बात तुम्हारे साथ करता हूं, तो इसके साथ जुड़ा एक बड़ा नृत्यकार था, वो था रावण। तुम्हें शायद आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए मैं कहता हूं, रिसर्च वर्क करेंगे और मेरी बात सही होगी एक बार पृथ्वी पर। रावण जैसा संगीतकार, रावण जैसा नृत्यकार, रावण जैसा कलाकार पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। इतना माहिर कलाकार, इतना माहिर शक्तिशाली, और शिव का परम भक्त, शिव का परम भक्त। और मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि जब राम के साथ लड़ाई होती है और राम को तुम अगर भगवान कहते हो, तो तुम ऐसा समझते हो कि राम के भीतर दुश्मनावट होगी, और राम ने भीतर दुश्मनावट होगी कि उसने सीता को तुम सती कहते हो। सती मतलब स्त्री नहीं, सती मतलब जो स्त्रीत्व पार कर गई, सत्य को जिसने जान लिया, सीता को सती कहा जाता है। जो सती हो गई, वो शरीर में ही न रही, समझ लो कि उसके साथ बलात्कार भी हो गया, तो वो तो शरीर के साथ हुआ, शरीर तो उसने छोड़ दिया। कब का? शरीर की निरर्थक हो ही नहीं सकता, पहले तो सती के साथ हो ही नहीं सकता, ये घटना संभव ही नहीं। ये तो तुम्हें मन के दरवाजे से समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं, बाकी ये संभव ही नहीं घटना सती के साथ। तो अगर सीता को तुम सती कहते हो, तो सती के भीतर दुश्मनावट होगी। ये तो तुमने ऊपर ऊपर से कहानी ली कि सती, अगर सीता अपना अपहरण करवाती है, तुम ऐसा सीता को ऐसी स्त्री मानते हो, तुम सामान्य कोई भी स्त्री, मैं तो सामान्य कहता है, हर एक स्त्री परम शक्तिशाली है और स्त्री के पास ऐसी शक्ति है, सब स्त्री इससे परिचित होगी। सब पुरुष भी जो स्त्रियों के संपर्क में रहे हैं, जो पुरुष, वो ठीक से इस बात से सहमत हो जाएंगे कि स्त्री में ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी पुरुष आता है, वो समझ लेती है तुरंत कि क्या भाव चल रहा है भीतर, तुरंत समझ लेगी कि वो किस लेवल का पुरुष है। जो पुरुष उसके पास आता है, उसकी आंखों के सामने आता है, स्त्री में ऐसी शक्ति होती है, जबरदस्त शक्ति होती है स्त्री में, वो तुरंत समझ लेती है। इसलिए मैं कहता हूं ना, लॉजिक का उपयोग मत करना, तुम फैल जाओगे, करना ही मत। तो मोहनम की मैं मेहनत बचा रहा हूं कि उतनी मेहनत तुम लोखंड के कारखाने में करो, कुछ बनाओ, पैसा कमाओ और गुरु के चरणों में डालो। अरुणा के साथ झगड़ों में लॉजिक से पड़ो ही नहीं, उसे जीतने दो, वो ही जीत जाएगी। और स्त्री में अद्भुत शक्ति होती, जब स्त्री में शक्ति है तो सीता नहीं जान सकती। कोई भी भिक्षुक तुम्हारे द्वार पर आता है, भिक्षा लेने के लिए आता है, स्त्री उसे देख के पता चल जाता है कि इसकी भावना क्या है। और जब उठाने वाला है कोई पुरुष, स्त्री को उठा के ले जाने वाला होता है स्त्री, और ये सीता जैसी स्त्री अगर न पहचान पाए, तो मैं कहता हूं वो सती हो ही नहीं सकती। अगर तुम कहते हो रावण ने अपहरण किया, मैं कहता हूं सीता ने करवाया अपहरण। चलो, सीता ने समझा कि अब मैं यहां वन में तो जो मेरा काम था कर ही लिया, मैंने पा लिया, जो पाना था पा लिया। मैं देखती हूं कि अब इसका अहंकार कहां अटका हुआ है, अगर उसे मुझे ले जाना ही है तो मैं जाती हूं, चलो उसके साथ। वो उसने भंग कर दिया कि चलो तुम ले जाओ, क्या कर सकते हो मेरे साथ, कुछ नहीं कर पाया रावण। और सबसे पहले तो अगर सीता न चाहे तो रावण ले ही नहीं जा सकता, और सीता गई है तो उसका कारण है। जिस तरह से बुद्ध चले गए अंगुलीमाल के पास बिना डरे, अंगुलीमाल जो पर्वत पर था सब कंप रहे थे, किलोमीटरों तक खाली था विस्तार, जिसे जमीन चाहिए बिना
मामलतदार पास जाने, उस वक्त तो मुझे लगता है मामलतदार नहीं था, बुद्ध के समय में मामलतदार नहीं था, गुरु का ज्ञान। तो पर्वत पर अंगुलीमाल रहता था, सब जाते डरते थे। बुद्ध जब उस रास्ते से, उसे पता चल गया बुद्ध को कि हाँ अंगुलीमाल ये काम कर रहा है तो वो मेरा शिष्य है। बुद्ध जब जाने लगे, सब कहने लगे ये अंगुलीमाल का अब लास्ट अंगूठा बाकी है, वो तुम्हारा अंगूठा ले सकता है। बुद्ध ने कहा ले ले, तो भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भिक्षा भी खा ली और राजमहल में भी खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले अंगूठा। निष्कंप होके चले गए अंगुलीमाल के पास। और देखो समझना, अंगुलीमाल तुरंत बुद्ध को देख के नहीं बदल गया, वो तो पहले तो मारने के लिए तैयारी हो गया। बाहर से तो उसका जो मन है, संस्कारित मन, तैयारी हो गया। जैसे गलू सुबह में गर्म पानी पी लेता है, लेकिन धीरे धीरे बदल जाएगा। तो वो बाहर से तो तैयारी हो गया बुद्ध का अंगूठा काटने के लिए, लेकिन भीतर से बदलाहट शुरू हो गई। क्योंकि जो बुद्ध की निष्कंपता है, जो आत्मिक अवस्था है, उसे देख के ये बदलाहट शुरू हो गई। वही की वही बात, अगर सीता रावण और राम की कहानी है तो मैं तुम्हें और गहराई में ले जा रहा हूं कि सीता कोई दुश्मनावट नहीं हो सकता रावण के साथ। सती है, सती जिसे तुम सती कहते हो, या जिसे तुम सच्चे अर्थ में जो स्वामी है, जिसने अपना अमृत जाना। स्वामी का अर्थ है जिसने अपना अमृत, जो मरने वाला नहीं, उसको जाना। सती का अर्थ है जिसने सत्य जाना, अमृत को जाना। वो क्या डरेगी कोई पुरुष से? पुरुष डरेगा सती से, सती जाएगी तो पुरुष डर जाएगा, बदल जाएगा पुरुष। अगर गई है तो सीता अपने रावण को और ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए गई है। समझ लो कि वध शब्द जहां आता है, वध के मार दिया गया, इसे वध किया गया, उसका अर्थ है उसे बदल दिया गया। शरीर को मारकर बुद्ध करेगा क्या? चल, वो तो ऐसे ही लड़ाइयां होती ही है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो ही बुद्ध जीता, नहीं तो बुद्ध का काम हुआ ही नहीं। अगर रावण न बदल गया, पवित्र मनुष्य में पहले अहंकारी राजा हो सकता है, राम के मिलन के बाद युद्ध भी हो सकता है। कोई उस समय की बड़ी बात नहीं थी, हम आ ही रहे, युद्ध कला पर आ रहे। डिवाइन आर्ट का अंतिम छोर है युद्ध कला। नृत्य के बाद अगर आगे जाना है तो युद्ध कला, मैं आ ही रहा हूं उस पर, इसलिए मैं रावण से बात कर रहा हूं। तो जो राम और रावण का मिलन होता है, और राम अगर रावण को मार रहे दुश्मनावट के साथ, तो तुम समझो राम अभी भगवत्ता प्राप्त नहीं की। राम ने भीतर दुश्मनावट है अगर रावण के लिए, तो राम ने भगवत्ता प्राप्ति नहीं की। और दुश्मनावट से अगर वो रावण को मार रहे, तो रावण तो दुश्मनी के साथ मरेगा, और दुश्मनी के साथ तुम मरोगे तो फिर से जन्म लोगे। ये भारत का आध्यात्म, उसका थियरी, धर्म का सिद्धांत कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। दुश्मनावट के साथ गए हो, राम के भीतर दुश्मनावट है रावण के लिए, तो वो तो एबीसी है, रावण है। रावण नहीं होता तो कोई और होता, मोहनम होता, लेकिन होता। तो दुश्मनावट है तो तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। राम को भी जन्म लेना पड़ेगा, रावण को भी जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। राम की जब वध शब्द आता है, राम के दर्शन से बाण है वो, अभी जो धर्म के पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये कहानी है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, तुम्हारे लिए जो कहानी है वो ये है कि राम ने बदल दिया रावण को। ये तुम्हारे संशोधन का विषय है। जैसे मैं कहता हूं कि राणा शिष्य था मीरा का, वैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि रावण को बदल दिया राम ने। और राम, वैसे रावण भक्त तो था ही, रावण शक्तिशाली तो था ही, परम शक्तिशाली। जब उसका रूप बदल गया, तुम देखना रावण से शिव तांडव प्रकट होता है, शिव तांडव। और किस तरह से प्रकट होता है वो भी मैं कहता हूं। रावण अंतिम समय में राजा न रहा, रावण अंतिम समय में सन्यासी रहा। और जब सन्यासी रहा, वो चलता रहा, भिक्षा के लिए चलता रहा, फिरता रहा, घूमता रहा। और जब ये प्रक्रिया होती रही, उसमें से तांडव प्रकट हुआ, शिव का तांडव प्रकट हुआ। मैं जो महत्व दे रहा हूं शिव तांडव का, इसलिए उसे कहा जाता है विरचित। जब तुम लिखते हो रचित, रचित मतलब मन से जुड़ा, मन ने काम किया कि तुमने रबर पेंसिल लेकर बैठा है, यहां पम आएगा कि गम आएगा कि आइधर और आएगा कि नाइधर नोर लिखा चेक डाला, आइधर और लिखा चेक डाला,
ये प्रगट ही हुआ अंदर से, आत्मिक शक्ति जाग गई, प्रकट हुआ, चाल से प्रकट हुआ। जैसे जैसे तुम नृत्य की गहराई में जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि चाल ही कितनी बड़ी बात है, चलना कितनी गौरवशाली बात है। और जब रावण चलता है, वो नृत्य में था, पूरा रावण नृत्य में था, और शिव तांडव जो प्रकट हुआ वो राम और रावण के बीच का जो युद्ध है, उसके बाद रावण रूपांतरित हो जाता है। वो नहीं रहा, वो राज्य में नहीं रहा, वो राजा नहीं रहा, उसने लोगों के लिए काम किया बिना राजा का पद लिए, और वही सच में काम करता है। जिसे लोक कल्याण करना है, वो कोई भी अगर लेबल लेके बैठेगा तो वो मनुष्य के नजदीक नहीं जा सकेगा। जब रावण को भी तब मजा आया कि खोटा में बैठा था राजा होके, राम ने यही समझाया कि देख मैं भी राजा था कभी, मुझे भी निकाला कैकेयी ने, तो अच्छा हुआ जंगल देखने को मिला मुझे, सुबह जंगल की सुबह, जंगल की शाम, जंगल की रात, जंगल की पूर्णिमा, इससे जंगल के ऋषि तपस्वी, उसके साथ अलग अलग तपस्वियों के साथ रहना, मिलन होना, ऐसा सौभाग्य नहीं था मेरा जब मैं राज्य में था। वही के वही लोग रोज फरियाद लेकर आए, मुगट पहन के सिंहासन पर बैठना। तो रावण को भी लगा कि हाँ मैं भी कर लूं, वो राजा तो मैं था ही, अब तक मैंने जो किया करता है राजा, मैंने सब कुछ कर लिया, भरपूर कर लिया। तब तो राम के साथ युद्ध हुआ, राम ने बदल दिया, और तभी जो प्रार्थना प्रकट हुई रावण से, वो है शिव तांडव, और वो चाल में प्रकट हुई। और इसके साथ मेरा ऐसा लगाव था रावण के तांडव के साथ कि मैं मौका देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले बोलने का, कि मैं तांडव पर बोलूं। तो ये संशोधन का विषय है कि मैं गलत हूं कि सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन मैं एक बात कहूं इसके साथ जुड़ी, ये बहुत, जब वीरचित कहा जाता है मतलब आत्मिक शक्ति है, और ये शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि जो मन के विकार है उसको दूर कर देती है। तो जिसे मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिसे मानसिक तकलीफ है, कोई भी मानसिक, जैसे चिंता, भय, हताशा, निराशा, और इसके लिए गोलियां खा रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास दौड़ धाम कर रहा है, चेकिंग करवा रहा है, ये करवा रहे, और गोलियां बढ़ती जा रही है, लाल, पीली, काली, धोली, 7 रंग की गोलियां, काली, नीली, ऐसी बढ़ती ही जा रही। मैं कहता हूं कि तुम अगर मैं जोर दे रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम, और खास करके स्त्रियों के लिए ये बहुत उचित, जो परिचित है विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित है, जिसके लिए वो बहुत उत्तम प्रक्रिया है, स्त्रियों के लिए अति उत्तम प्रक्रिया। और जो दोपहर में हम यहां कर रहे, देखो मैं ये कब बोल रहा हूं, समझो आप, कि जब मैंने फफलू को मैंने इसलिए भेजा कि आप करो ये प्रक्रिया चालू करो, क्योंकि वो जब दूर गया, यहां से दूर गया, विष्णु सहस्त्र नाम मेरा सजेशन नहीं था कि तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम करना है, लेकिन उसे अपने को ही ऐसा हुआ कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम करना है, खोजना है विष्णु सहस्त्र नाम। और उसने, जब वो मुझसे दूर था, अपने आप उसने विष्णु सहस्त्र नाम खोजा, उसे लिखा, और वो उसने चालू कर दिया विष्णु सहस्त्र नाम। और मैं राह ही देख रहा था कि ये घटना अपने आप हो, तो हुई। तो वो जब आया मेरे पास, मैंने कहा तू चालू कर, विष्णु सहस्त्र नाम चालू कर दो, तुम्हारे साथ हो गई घटना, चलो चालू करो विष्णु सहस्त्र नाम बोलना। और देखो आप, मैंने किसी स्त्री को नहीं कहा सिवाय कि अर्पिता, और वो उसे मानसिक तकलीफ है, गोलियां ले रही है, मैंने कहा तुम जोर से बोलो, खड़े रहकर प्रक्रिया को इस तरह से करना है, जोर से बोलो, तुम्हारी गोलियां धीरे धीरे देखो चली जाती है कि नहीं, अपने आप चली जाएगी, उसका एक समय है, वो भी नहीं कहता। और स्त्रियों के लिए मैं तब कहता हूं कि देखो अपने आप आकर्षित हो गई स्त्रियां, मैंने नहीं कहा था किसी को कि चलो चकी तुम पढ़ो, या अंकिता तुम्हें करना है, या चकी की मम्मी को मैं कहूं, अरुणा को कहूं, किसी को मैंने नहीं कहा, लेकिन अपने आप आकर्षित हो जाएंगे, अपने आप। ये सहज प्रक्रिया है, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि पुरुष नहीं कर सकता, देखो आप ठीक से समझना, ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। ये ऐसी प्रक्रिया है, समझ लो कि अगर फफलू जोर से कर रहा है विष्णु सहस्त्र नाम, हम इसे गहराई से देखेंगे स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज में, फिर भी मैं कह देता हूं क्योंकि ये प्रक्रिया चालू हो गई। समझ लो कि खेत में काम कर रहे हैं लोग, बच्चे काम कर रहे हैं, यहां कुछ कोई बना रहा है, कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई खड्डा खोद रहा है, कोई समझ लो हमारे विश्वविद्यालय का कोई जो छोटा मोटा वर्किंग चल रहा है, सफाई का वर्किंग चल रहा है, कोई काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम उसके कान में जा रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम भी ऐसे ही प्रकट हुआ, ठीक से देखना विष्णु सहस्त्र नाम
कि ये मन गणित नहीं रचा जा सकता। इसकी लय देखना आप, शब्दों की जो गति है, लय है, देखना। और जब ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम तुम्हारे कान पर पड़ता है, इवन मैं इतने तक कहता हूं कि वनस्पति और प्राणी पर भी इसकी बहुत गहरी असर होती। समझ लो कि आज शिवा की तबीयत अच्छी नहीं है, वो अंदर बैठा है, उसकी पीड़ा है, और विष्णु सहस्त्र नाम उसके कान पर जाता है, उसकी पीड़ा से ऊपर उठने में मदद ही मिल जाएगी। तो एक है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसे मानसिक कोई भी तकलीफ है उसे अगर मार्गदर्शित करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम जोर से बोलना है, और नेचुरल लाइट के प्रकाश में, सुबह या शाम। फिर सुबह में जो अभी हमें यहां भार देना है वो है वेंकटेश सुप्रभातम, उसका विज्ञान है अपना, और अग्निहोत्री मंत्र। वो खाली सुने सब कि 5 बजे एटलीस्ट सबको पथारी में नहीं रहना है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है पथारी छोड़ दे, छोटा मोटा काम शुरू कर दे, सफाई का, रूम की सफाई या और जो भी काम करना है शुरू कर दे, जागरण अवस्था में आ जाए सुबह में वो। और एक है, वो है शिव तांडव जो दब गया, शिव तांडव दब गया, क्योंकि राम और रावण में हमने राम को भगवान मान लिया, रावण को राक्षस मान लिया कुछ ना समझी के कारण, तो ये ऐसी सुंदर बात दब गई। लेकिन कभी आपने उस पर ध्यान दिया कि इसको कहा जाता है विरचित, जैसे विपश्यना, पीछे देखना। इस तरह से जो रचना प्रकट होती है उसे रचित नहीं कहा जाता। रावण का उसमें कोई लेना देना नहीं, रावण विलीन हो गया, तब तांडव प्रकट हो सकता है। और ये तांडव प्रकट हुआ चाल में। मैं इतना कहता हूं कि जब आप, मैं तांडव तुम्हें, मैं गाऊं और तुम लो, जब ऐसी प्रक्रिया है, तुम तांडव में खाली रिदम पर चलो, देखो क्या होता है। जो तांडव का रिदम है उस पर तुम चलो, क्या होता है। और आज मैं तांडव का जो विज्ञान है उसकी समाप्ति शिव तांडव गा के करता हूं, इसलिए कि इतना पवित्र ध्वनि है, या जिसे हम कहते हैं दिव्य श्रवण, दिव्य स्पिरिचुअल लिसनिंग, कि जो तुम्हें आत्मा के संपर्क में लाता है। आप स्वयं अनुभव करके देखें, रीढ़ को सीधी रखे, आंख, या खड़े हो जाए, अगर थक गए बैठने में तो खड़े हो जाए। मैं तांडव ले रहा हूं आपके सामने, आप खाली शांत होकर सुने उसे। और ये जो तांडव है उसका श्रवण या गायन, ये भी तुम्हें मानसिक कोई भी विकार है तो उसका गायन या श्रवण तुम्हें उससे मुक्त कर सकता है। पूजावसान समय 10 विक्र गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्यं स्थिरां गजेन्द्र तुरंगयुक्तां, लक्ष्मी सदैव सुमुखी पददाति शंभुः। जटालुबिंदिलं दिलं प्रवाहपातुस्तले, गलेवलंघलंघिता कुरंगतुंगमालिका, डमक 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 निनाद वग्धमर्वय, चकार चंडतांडवं तनोतन शिव शिवम्। जटाकटाः संगं निलंबलेपनर्दरी, विलोल वीचिवल्लरी, विराजमान मूर्धनि, तगत ज्वल ललाल लाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रतीक्षण मम, धराधरेन्द्र नंदिनी, विलास बंधु बंधुर सुर दिगंत संतति, प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष द्वारी, निरुद्ध दुर्धरापरि कवचित दिगंबर मनो विनोद वस्तुनि, जटाभुजंग पिंगल सुरत परात् परामणि, प्रभात कदम कदंगव ललित कंचरत बुके, मदांध सिंधुरत पुरत उत्तरीय भेदुरे, मनो विनोद मद्भुत विभूत भूत भूतरि। सहस्र
प्रभु पुरंदराज मालयानि जाट जाटुक श्री चिराय सावतम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वलत गजत शृंगवीर विभूत पंच सायके नमः पदायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपद शिरोजटाल मस्तुल कराल बाहु कंटिका जगत 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 जल गणम जयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्पनैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुक्त तरस्पुर कुहुनिस्तीनि फनितं प्रबंध बंध जगत निलिम्प नीति वर्जरीत स्वदुतु दर्शित फलानि दान बंधुर श्रियं जगत सुरंदर पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वनम विकंठ कंदली रुचित कंधरास्परचिदम पुरचिदम भवचिदम अकचिदम गजत्रिकांतकाचिदम तमंतिकाचिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंबना मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकम गजांतकम पवंतकांतकम भजे सरस्वताविदं भ्रमत भुजगमवस्पद दिविकरति स्वपराललापहव्यभाट दिवित्रिवित्रिवित्वन मृदङ्गतुङ्गमण्डल स्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिवा दशमी चित्रकल्पयो भुजङ्गमत्रजो कनिष्ठ रत्नलोष्टयो सुदृढ पक्ष पक्षयो तृणारहाक्षुषो प्रजामहीम मन्द्रयो शक्तितै सदा सदा शिवं भजाम्यहम् कलानिलं वनचरे निकुञ्ज कोटले वसं विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तदं विनैवहं विलोलयोलयोचने ललाभ भावलग्नक शिवति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इति नित्यमेव मुक्तमोत्स्मर पूर्णरो विशुद्धतीत हरे गुरो सुभक्ति माशु याति नागत विमोहनं विहिते शङ्करास्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्यं स्थिरां गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखी पददाति शम्भुः पददाति शम्भुः पददाति शम्भुः इति श्री रावणहितं शिवताण्डवस्तोत्रम् सम्पूर्णम् शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सर्वत्र सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना,
उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें।